हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होगे, हम क्लास 10th के जो परिपथ वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, इस बार आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। बोला गया चित्र में R1 है आपका 10 ओम, R2 है 40 ओम, R3 है 30 ओम, R4 है 20 ओम और R5 है 60 ओम तथा प्रतिरोधक के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। परिपथ में कुल प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा को आपको परिकलित करना है। तो R1 आपको दे रखा है 10 ओम। तो R1 कितना है ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो R1 है आपका कितना 10 ओम और R2 कितना है आपका 40 ओम, ये दे रखा है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि R3 कितना है 30, R4 20 और R5 कितना है 60, यानी कि कितना है 30 20 60। R3 कितना है ये आपका 30 ओम है और R4 है आपका 20 ओम और ये कितना है आपका 60 ओम। हमें क्या बताना है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो चित्र में, तो चित्र में आप क्या देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे चित्र से। ठीक है, चित्र से क्या देख पा रहे हो, देखो यहाँ से आप विद्युत धारा आई फ्लो कराओगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी आई होगी, यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी I1 और यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी I2 और यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी I। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी I1 और ये हो जाएगी आपकी I2। इस तरह से आपकी आ जाएगी I। ठीक है, यहाँ से जब रास्ता मिलेगी तो इधर आप मान लो क्या चली जाएगी I3 और इधर आपकी I4, इधर आपकी I5। ठीक है, तो हमने बताया जितने भी आपके डिब्बे हैं दुनिया में, जितने भी आपको डिब्बे मिल जाएं तो वो सभी होंगे आपके समांतर क्रम में। क्या बताया सर, हमने बताया कि दुनिया में आपके जितने भी इस तरह से डिब्बे मिल जाएं तो वो हमेशा समांतर क्रम में होंगी। समांतर क्रम की एक कंडीशन ये होती है कि समांतर क्रम में जो विद्युत धारा होती है वो अलग अलग होती है और विभवांतर क्या होता है समान होती है। तो यहाँ पे धारा I1 है, यहाँ पे धारा I2 है, तो ये धाराएं इसमें अलग अलग हैं, इसीलिए क्या हो गया समांतर क्रम हो गया। तो आप लिखोगे क्या R1 कामा R2 किस में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब लिखोगे अतः तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है 1/R। क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R1 कितना है आपका, R1 है आपका 10 ओम, R1 कितना है आपका 10 ओम और R2 कितना है, R2 है आपका 40 ओम। तो ये हो जाएगा आपका 1/40। जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे 10 और 40 का तो आ जाएगा आपका एलसीएम कितना 40। 10 की 40 से करेंगे भाग तो 10 चौक 40, 4 गुणा 1 प्लस 40 एकम 40, तो 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 1/R बराबर कितना 4 एकम 4 प्लस 1 एकम 1/40। यहाँ से हो जाएगा आपका 5/40 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा काटोगे 5 9 40 बराबर आपका क्या हो गया 1/8। तो इसको आप हल करोगे तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/8। तिरछी गुणा कर लो आप तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा आपका 8 ओम। R कितना आ गया आपका 8 ओम। ठीक है, जब आपने ये डिब्बा हल किया पूरा तो कितना आया, ये आ गया आपका कितना 8 ओम। ठीक है, याद रखना कितना आया ये डिब्बा 8 ओम। इसके बाद चित्र में क्या देख पा रहे हो R3 R4 और R5, एक इसमें ये भी आपके समांतर क्रम में। ठीक है, दूसरे डिब्बे में ठीक है क्या लिखने वाले हो R3 कामा R4 कामा R5 किसमें आपके समांतर क्रम में है, किसमें समांतर क्रम में है। तो अतः तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका समांतर क्रम 1/R डैश मानो इसे जब हमने R मान लिया तो इसको R डैश क्या हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 सबके मान रखोगे 1/R3। R3 है आपका कितना 30, कितना है आपका 30 और R4 कितना है आपका 20।
और R5 कितना है आपका 60। ठीक है, यहाँ से देखोगे 30 20 60 का एलसीएम ले लो। क्या 30 और 20 और 60 का एलसीएम, सीधे काटो 30 20 से, 20 और यहाँ 30, ठीक है ना। तो आप कितने से काट लो इसे, 10 से काटो पहले, 10 से 10 तियाँ 30, 10 दूनी 20 और 10 छंग 60। फिर आप 3 से काटो, 3 एकम 3 और यहाँ से 2 और 3 दूनी 6, फिर 2 से काट लो। ठीक है, ये एक आ जाए तब तक काटते रहते हैं। 10 तियाँ 30 दूनी 60, एलसीएम कितना आ गया आपका 60 आ गया। कितना आ गया 60। अब देखो 30 की 60 में करेंगे भाग, 30 से 60 में भाग दो, 30 दूनी 60, तो 2 गुणा 1 प्लस 20 की 60 में तो 20 तियाँ 60 प्लस 60 एकम 60, ये हो गया। तो 1/r डेस बराबर हो जाएगा आपका कितना, 2 एकम 2 प्लस 3 प्लस 1/60, कितना हो जाएगा 2 3 5 1 6/60। काटो 6 एकम 6 और 6 दाई 60, बराबर क्या आ गया आपका 1/10। ठीक है, तो यहाँ से 1/r डेस बराबर आ गया आपका कितना 1/10। तिरछी गुणा करो तो यहाँ से जो r डेस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना 10 ओम। ठीक है, ये आ गया आपका 10 ओम। चलिए, इतना आने के बाद अब ये आपका पूरा डिब्बा कितना आया है r डेस, ये आया 10। नया चित्र बनाओ। ठीक है, नया चित्र किस प्रकार बनेगा, इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, इस तरह से ये आया आपका R, ये है आपकी बैटरी, है कि नहीं। चलिए, इस तरह से आप बैटरी लगाओगे और यहाँ पे आपका एक प्रतिरोध आ गया है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से आप इसे बना लोगे। ठीक है, तो ये आया आपका R डेस, ये आया था आपका कितना 8 ओम और ये आया आपका कितना 10 ओम। ये कितना आया आपका 10 ओम। ये कितने वोल्ट की बैटरी है 12, ये 12 वोल्ट की आपकी बैटरी हो गई। चलिए, आप देखो ये सब किस में हो गई, ये 10 8 और 10 कितने हो गए आपके श्रेणी क्रम में हो गए। लिखोगे अब लिखोगे 8 ओम कामा 10 ओम किस में है आपके श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध क्या मानो, R डेस मान चुके हो तो R डबल डेस बराबर R प्लस R डेस, तो R डबल डेस बराबर हो जाएगा R का 8 और R डेस है 10, कितना हो जाएगा आपका 18 ओम। तो R डबल डेस बराबर आ गया 18 ओम। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया आपका 18 ओम। कितना आ गया आपका 18 ओम आ गया। आपसे पूछी क्या है, अब आपसे पूछी है विद्युत धारा। ठीक है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है आपकी, तो विद्युत धारा क्या होती है आपकी, विद्युत धारा I बराबर होती है V/R। ठीक है, B कितना है आपका 12, R कितना है 18। काटोगे 6 दूनी 2 छंग 12 और 2 नीम 18, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9। तो I बराबर आ गई आपकी 2/3 एम्पियर। ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। अगर और आप हल करोगे तो ये I बराबर आ जाएगी आपकी 0.66 एम्पियर, या और हल करोगे तो ये आ जाएगी 0.67 एम्पियर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। सवाल अच्छा था इसीलिए आपका लंबा सवाल लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 2। दूसरा क्या बोला गया, परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध परिपथ की धारा, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। ये 10 वोल्ट है, 1 ओम है, ये 2 है और ये 2 है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, कुछ नहीं करना। डिब्बे हमेशा किस में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। डिब्बे किस में होते हैं, समांतर क्रम में होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। देखो 2 ओम किस में है आपके समांतर क्रम में है। लिखोगे 2 ओम कामा 2 ओम किस में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध, देखो 2 प्रतिरोध हो तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। R बराबर R1 गुणा
R2/R1 प्लस R2 ये लगा सकते हो। R1 कितना है आपका 2 और गुणा R2 कितना है आपका 2। R1 कितना है 2 प्लस R2 कितना है 2, कितना होगा 2 दूनी 4, 2 2 4, 4 एकम 4। तो यहाँ से R आ गया आपका कितना 1 ओम। जब ये वाला डिब्बा हल किया तो ये पूरा कितना आ गया आपका, ये पूरा डिब्बा आ गया 1 ओम। अब 1 ओम और ये 1 ओम किसमें, श्रेणी क्रम में है। लिखोगे अब क्या है 1 ओम और इस डिब्बे का 1 ओम, ठीक है, ये वाला 1 ओम और इस डिब्बे का 1 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपका R डैश बराबर 1 प्लस 1, ये फार्मूला होता है R1 प्लस R2, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 ओम। तो R डैश आ गया आपका कितना 2 ओम। तो परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो आ गया आपका 2 ओम। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 2 ओम। आपसे पूछी क्या गई, परिपथ में धारा। तुल्य प्रतिरोध आ गया आपका 2 ओम, परिपथ में धारा, ठीक है। यहाँ निकालोगे दूसरा क्या, परिपथ में धारा। तो परिपथ में धारा आई क्या हो जाएगी, आई बराबर हो जाएगा B/R। B कितना है आपका 10, R कितना है आपका 2, तो 2 पंजे 10, आई बराबर आ जाएगी आपकी 5 एम्पियर, ठीक है। लो दूसरा आ गया। तीसरा बोला क्या गया है, तीसरा बोला गया है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर विभवांतर। तो 3 ओम तो इसमें है ही भी नहीं, कहीं है, कहीं 3 ओम नहीं है। तो आपसे पूछी क्या है 1 ओम, किसमें सिर्फ 1 ओम। लिखोगे 1 ओम प्रतिरोध वाले, ठीक है, चालक के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा B बराबर IR। आई कितनी आई आपकी 5, R कितना है 1, तो B आ जाएगा आपका 5 वोल्ट। ये हो गया आपका राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ पाए होंगे, ठीक है। इस प्रकार आपका तीसरा सवाल ये तुल्य प्रतिरोध और परिपथ की संपूर्ण धारा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये 8 वोल्ट है आपका, है कि नहीं। ये भी ये 8 ओम का प्रतिरोध है आपका, ये है आपका कितने का 12 ओम का प्रतिरोध है, और ये आपका है 24 ओम का प्रतिरोध। सबसे पहले हमने क्या बताया, जितने भी डिब्बे हैं वो सभी किस में होते हैं, आपके समांतर क्रम में। तो ये वाला हम हल करते हैं, क्या हो जाएगा आपका 8 ओम कामा 12 ओम कामा 24 ओम किस में है, आपके समांतर क्रम में है। किस में है, आपके समांतर क्रम में हैं। अतः तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना, देखो अगर आप चाहें तो इसे R1 मान सकते हो, इसे R2 मान लो, इसे R3 मान लो। तो क्या हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में, तो मान लो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 है 8, 1/R2 है आपका 12 और 1/R3 है आपका 24। जब आप इन तीनों का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 24। 24 आ गया तो 8 तियाँ 24 और 12 दूनी 24 प्लस 24 एकम 24। तो 1/R बराबर कितना आ जाएगा, 3 और 2 दिख रहा ना, 3 और 2 5 और 1 6/24, 6 चौक 24, ठीक है। तो यहाँ से जो तिरछी गुणा करोगे तो R कितना आ जाएगा, R आ जाएगा आपका 4 ओम। तो टोटल प्रतिरोध कितना आ गया आपका 4 ओम। टोटल प्रतिरोध आ गया आपका 4 ओम। परिपथ की संपूर्ण धारा, अब क्या निकालनी है आपको, परिपथ की संपूर्ण धारा। लिखोगे परिपथ की संपूर्ण धारा।
आई बराबर क्या हो जाएगा बी बटे आर। तो बी कितना है आपका 8, आर कितना आया 4, तो 4 दूनी 8। तो आई बराबर आ गया आपका 2 एम्पियर। ठीक है, जब आई आपका 2 एम्पियर आ गया, आपसे पूछा गया प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा 8 ओम में, 12 ओम में, 24 ओम में आपको धारा निकालनी, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो यहाँ लिखने वाले हो सी। क्या लिखोगे? प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो यहाँ से हम करेंगे हल। सबसे पहले लिखा देंगे 8 ओम प्रतिरोध में धारा क्या हो जाएगी आई बराबर हो जाएगा बी बटे आर। बी कितना है आपका 8 और प्रतिरोध कितना है आपका 8, कितना आ जाएगा 1। तो आई बराबर हो जाएगी आपकी 1 एम्पियर। ठीक है, ये आ गई आपकी आई वन निकालेंगे, क्योंकि जो है आपकी 8 में क्या है, 8 में धारा बह रही I1। इसी प्रकार ठीक है लिखोगे, इसी प्रकार 12 ओम में प्रवाहित धारा I2 कितनी हो जाएगी बी बटे आर। बी कितना है 8, आर कितना है आपकी 12, तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो I2 आ जाएगी आपकी 2/3 एम्पियर। ठीक है, ये आ गई। ठीक है, इसी प्रकार क्या लिखोगे, इसी प्रकार 24 ओम में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी आपकी I3 बराबर बी बटे आर। बी कितना है 8, आर कितना है आपका 24, ये आर 24 है, तो 8 तियाँ 24। तो I3 आ जाएगी आपकी 1/3, कितनी आ जाएगी 1/3 एम्पियर। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी आई है आपकी 1 एम्पियर, और 12 ओम में 2/3, और कितना 24 ओम में 1/3 एम्पियर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे अच्छे से। ठीक है, तीसरे सवाल को अब हम सवाल नंबर करने वाले हैं चौथा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये, आपको आने चाहिए, पेपर से पहले आप करके चले जाइएगा, एक भी सवाल इससे गलत नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये है। ठीक है, ये वाला आपका है। ठीक है, इसमें बोला संकलन परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। हमने क्या बोला है, जितने भी डिब्बे होते हैं वो सब आपके किस में होते हैं, ये होते हैं समांतर क्रम में। तो लिखोगे 2 ओम 2 ओम किस में है, समांतर क्रम में। हल कर लो जैसा अभी किया है, लिखोगे 2 ओम कामा 2 ओम किस में है आपके, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दो वालों के लिए सूत्र लगाते हैं R1 गुणा R2 और R1 प्लस R2। इसे मानते हैं R1 और इसे मान लेते हैं R2। तो R कितना हो जाएगा, R1 कितना है आपका 2, R2 भी है 2, और ये भी है 2, और ये भी 2, कितना हो जाएगा 4/4, कितना आ जाएगा 1। तो R आ गया आपका 1 ओम, ये आ गया R। अब देखो जब इस चित्र ये वाला पूरा कितना है 1 ओम, अगर आप चित्र बनाओ दोबारा, ये आपका 10 वोल्ट है, इस तरह से ये आपका 4 का है, और इस तरह से आपका ये बन जाएगा, ये चित्र बनेगा आपका। ये कितना आ गया आपका 1 R है, कितना आया आपका 1 ओम, और ये कितना है आपका 4 ओम, ये कितना है आपका 10 वोल्ट। अब देखो 4 ओम और 1 ओम किस में, श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा क्या है इनमें समान है, इसमें भी आई जाएगी, इसमें भी आई और इसमें भी आई। तो लिखोगे अब क्या लिखोगे, R कामा 4 ओम किस में, श्रेणी क्रम में है, किस में आपके श्रेणी क्रम में है। तो लिखोगे अतः तुल्य प्रतिरोध R डैश मानो श्रेणी क्रम में क्या फॉर्मूला होता है, R प्लस बना दो आप R3, इसे R3 मान लो। ठीक है, इसे जब हमने R1 R2 माना, इसे R3 कितना हो जाए, R कितना है आपका 1 और R3 कितना है आपका 4। तो R डैश जो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा आपका 5 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया परिपथ का, तो वो आ गया 5 ओम। आपसे बोला गया प्रवाहित धारा। ठीक है, लिखोगे
लिखोगे आप परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर हो जाएगा B/R। B कितना है आपका 10 और R है आपका 5, 5 दूनी 10, तो I आ जाएगी आपकी 2 एम्पियर। ठीक है, ये आपका जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपके पेपर में कई बार सवाल ये आया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, आपके एग्जाम में आता है, हर साल आता है। ठीक है, पाँचवा बोला गया है संलग्न विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए ए और बीच के बीच तुल्य विभवांतर। परिपथ में प्रवाहित धारा ए और बीच के बीच विभवांतर 3 ओम के प्रतिरोध के शुरुओं के बीच विभवांतर, ये आपको बताना। देखो यहाँ से आप धारा निकालो I, यहाँ पे आ गए I, यहाँ अब आपकी चली गई I1 और यहाँ चली गई I2। जहाँ धाराएं अलग अलग वहाँ पे आपका क्या होता है समांतर क्रम। ठीक है, तो ये वाला इसमें भी इसमें भी 2 किस्में हो गए ये श्रेणी क्रम में। जब 2 श्रेणी क्रम में होगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 4 ओम, ये भी 2 ये कितने हो जाएंगे आपके 4 ओम। ठीक है, तो चित्र ये बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे फिर किसमें आपके श्रेणी क्रम में। हल कर लोगे इसको, क्या लिखोगे 2 ओम 2 ओम किसमें श्रेणी क्रम में, तो कितना हो जाएगा टोटल प्रतिरोध 4 ओम। इसी प्रकार ये 2 ओम 2 ओम किसमें श्रेणी क्रम में, तो ये भी कितना हो जाएगा 4। नया चित्र कैसे बन जाएगा आपका, इस तरह से नया चित्र आप बना लोगे, किस तरह से, इस तरह से बनेगा। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे इस तरह से और इसको हल करोगे इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से आपका नया बन जाएगा। ये कितना है आपका 3 ओम और ये है आपका 10 वोल्ट, ये कितना आ जाएगा आपका 4 ओम और ये भी कितना आ जाएगा 4 ओम। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देखो 2 कितने हो जाएंगे 4 श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में। अब ये दोनों किस में हो गए, ये हो गए आपके समांतर क्रम में। किस में हो गए आपके ये समांतर क्रम में हो गए, लिखोगे 4 किस में है समांतर क्रम में। अब लिखोगे 4 ओम 4 ओम किस में है समांतर क्रम में है, अर्थात तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, जब 2 प्रतिरोध में उनका फार्मूला सीधे बताया, क्या हो जाएगा R बराबर क्या लिखोगे R1 गुणा R2 और R1 प्लस R2। तो R बराबर कितना है, R1 कितना है 4, R2 कितना है 4, R1 भी है आपका 4 और R2 भी है 4, 4 चक्कू 16/8, 8 दूनी 16। तो जो R आ जाएगा R डैश मान लो, इसे R डैश मान लो, कितना आ जाएगा आपका 2 ओम। 2 ओम आ गया, फिर दोबारा चित्र बनेगा, ये कितना आया आपका 2 ओम। ठीक है, यहाँ पे आप बनाओ चित्र इस तरह से, ये आ गया आपका कितना है 10 वोल्ट, ये कितना है आपका, ये है आपका 3 ओम और ये आपने हल किया कितना आ गया ये। ठीक है, ये आ गया आपका कितना 2 ओम, तो ये आ गया आपका 2 ओम। अब ये किस में, ये हो गए आपके श्रेणी क्रम में, लिखोगे क्या 3 ओम 2 ओम किस में है आपके श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, वो R हो जाएगा आपका 3 + 2, तो R हो जाएगा आपका 5 ओम। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया आपका 5 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 5 ओम। आपसे बी में क्या पूछा गया है, बी में पूछा गया परिपथ में प्रवाहित धारा, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आया आपका 5 ओम। ठीक है, और परिपथ में प्रवाहित धारा पूछी आपसे, लिखोगे परिपथ में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर B/R। B कितना है आपका 10, R कितना है आपका 5, तो 5 दूनी 10, तो I बराबर आ जाएगी आपकी 2 एम्पियर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद A और B के बीच विभवांतर, A और B के बीच विभवांतर, A और B के बीच विभवांतर बताना है। देखो ये यही तो था आपका A और ये था आपका B, A B के बीच विभवांतर पूछा है, तो C क्या हो जाएगा A और B के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, B बराबर BAB बराबर हो जाएगा I। ठीक है, I हो जाएगा और IRAB, तो BAB कितना हो जाएगा आपका, I कितनी आई है, I है आपकी कितनी, तो I है आपकी 2 और RAB आया है आपका 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 ओम। ये हो गया आपका राइट आंसर।
कितना हो गया आपका BAB विभवांतर कितना हो गया, A और B के बीच 4 ओम। ठीक है, कितना हुआ आपका 4 ओम हो गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। 3 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर यानी कि D नंबर। 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना आ जाएगा, B बराबर क्या आ जाएगा आपका IR। तो I कितनी है आपकी, I तो अभी आपने निकाली कितनी है 2, और R कितना है आपका 3, तो BA। ठीक है, B कितनी हो जाएगी आपकी 2 3 6 वोल्ट। ठीक है, तो हमने चारों पोर्शन अच्छे से कर लिए हैं। तो वीडियो को आप लोग शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। आप 100% एग्जाम में सक्सेस हो जाओगे अगर आपने ये सभी सवाल आसानी से कर लिए तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।